स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है। सबसे पहले होगा एक स्पर्मेटोगोनिया। अब एक जो स्पर्मेटोगोनिया है इसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। 2n का मतलब है कि 46 क्रोमोसोम्स इसमें होंगे। अब इसका माइटोसिस होगा, तो इससे जो है 2 सेल बनेंगे, तो इनका फिर इसमें भी 46 मतलब 2n मतलब 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो माइटोसिस और डिफरेंशिएशन जब होगा इस तरह से, तो इसमें 46 ही क्रोमोसोम्स होंगे। अब इसे हम कहेंगे जब माइटोसिस जब कंप्लीट हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया का, यहाँ माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें भी इसमें 46 क्रोमोसोम है। तो अब इसे हम क्या कहेंगे, माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे हम इसे। तो ये भी क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। तो माइटोसिस जब कंप्लीट हो जाता है तो जो एक हम देख सकते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया का जब माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन हुआ तो 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पर्मेटोगोनिया 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, क्योंकि ये एक स्पर्मेटोगोनिया था और इसकी पहले माइटोसिस हुई और डिफरेंशिएशन हुआ। तो जब माइटोसिस डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ तो एक स्पर्मेटोगोनिया से ये 1 2 3 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनके हमें मिल गए। और इन सभी में 46 क्रोमोसोम्स 2n मतलब 46 क्रोमोसोम है। तो ये हो गई माइटोसिस कंप्लीट। माइटोसिस कंप्लीट हुई जब एक स्पर्मेटोगोनिया की, तो उससे हमें 4 स्पर्मेटोसाइट मिल गए जिनके पास 46 क्रोमोसोम है। अब हम देखते हैं माइटोसिस के बाद मियोसिस होगी। तो मियोसिस फर्स्ट हम इसकी देखते हैं पहले, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की। लेकिन ये मियोसिस इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की भी होगी, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की भी मियोसिस होगी, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की भी मियोसिस होगी। तो हम इसमें से चारों में से किसी एक का, तो हम इसका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये जो है चारों, तो एक स्पर्मेटोगोनिया ने 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाए थे माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन करके। अब माइटोसिस कंप्लीट हो गई है, 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमें मिल गए जिनमें चारों में 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये एक है, तो हम इसका देखते हैं कि मियोसिस फर्स्ट कैसे होगा पहले। तो इसका जब मियोसिस फर्स्ट हुआ, ये लिखा है मियोसिस फर्स्ट, तो इस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो हमें 2 सेकेंडरी, ये लिखा हुआ है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिल गए। मियोसिस फर्स्ट होने से हमें, ये है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसका ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये है, और मियोसिस फर्स्ट हुआ इसका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, तो इससे हमें 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिल गए। ये खुद तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, तो इसका जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो इससे हमें 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिल गए। लेकिन एक हमें यहाँ पे चेंज दिख रहा है कि 46 क्रोमोसोम्स में से 23 और 23 क्रोमोसोम आधे आधे डिवाइड हो गए, क्योंकि यही रूल है कि मियोसिस जब होती है तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका डिवीजन होता है, वो आधे आधे बट जाते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था ये, इसका जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो इसमें से जो 2 सेल बने, मतलब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। जब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के मियोसिस फर्स्ट होने से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने और उनमें 23 क्रोमोसोम रह गए, मतलब 46 के आधे आधे हुए 23 क्रोमोसोम्स। अब मियोसिस फर्स्ट हो गया जिससे हमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिल गया 23 क्रोमोसोम्स का। अब जब मियोसिस फर्स्ट हो गया तो अब होगी मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड जब हुई तो मियोसिस सेकंड इसकी भी हुई और इसकी भी हुई। तो इस वाले की जब मियोसिस सेकंड हुई तो इसने भी फिर ये 2 सेल बना लिए। इस वाले की मियोसिस सेकंड हुई तो इसने भी 2 सेल बना लिए। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मियोसिस सेकंड हुई तो ये 23 क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम कॉपी हुए हैं एज इट इज। यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम थे तो 23 और 23 क्रोमोसोम कॉपी हुए हैं, क्योंकि रूल क्या है कि मियोसिस सेकंड जो है उसमें क्रोमोसोम कॉपी होते हैं, कॉपी हो जाते हैं ऐसे कैसे। तो क्या हुआ कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये वाला, इसकी मियोसिस सेकंड हुई तो 2
जो है सेल बन गए। और ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो इसके भी 2 सेल बन गए, इनमें भी 23 क्रोमोसोम्स है। अब ये जो चारों जो 23 क्रोमोसोम्स वाले सेल बने, इनको भी हम स्पर्म्स नहीं कहते, इनको कहते हैं स्पर्मेटिड्स। ये लिखा हुआ है स्पर्मेटिड्स। ये चारों क्या हैं? स्पर्मेटिड्स हैं। ये जहां जहां पे 2n लिखा है, 2n का मतलब है कि 46 क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे लिखा है n मतलब सिंगल, तो मतलब 23 क्रोमोसोम है, n लिखा है मतलब इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो अब ये जो चारों हैं ये क्या बन गए? ये स्पर्म नहीं बने, ये स्पर्मेटिड्स हैं। अब ये जो 4 स्पर्मेटिड्स हमें मिल गए, अब 4 स्पर्मेटिड्स के बाद क्या होगा कि ये चारों जो स्पर्मेटिड्स हैं ये चारों स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये चारों ये हैं स्पर्म्स, ये चारों स्पर्म्स हैं। तो ये जो चारों जो 23 लिखा है ये स्पर्म्स नहीं है, ये स्पर्मेटिड्स हैं। ये जो चारों में 23 लिखा है, ये जो चारों 23 लिखा हुआ है स्पर्मेटिड्स हैं। इन स्पर्मेटिड्स की एक प्रोसेस होगी जिसे स्पेरियोजेनेसिस कहते हैं। स्पेरियोजेनेसिस होने से ये क्या है? स्पर्मेटिड है। स्पर्मेटिड पे एक प्रोसेस होगी स्पेरियोजेनेसिस, जिससे ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो चारों हैं 23 लिखा है, ये स्पर्म्स नहीं है, ये स्पर्मेटिड्स हैं। ये स्पर्मेटिड्स में चारों में एक प्रोसेस होगी स्पेरियोजेनेसिस, जिसके द्वारा स्पेरियोजेनेसिस से ये स्पर्मेटिड्स चारों स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये 1 2 3 4 स्पर्म्स बन गए। ये स्पर्मेटिड्स स्पेरियोजेनेसिस से स्पर्म में कन्वर्ट हो गए। स्पर्म को भी स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। हम एक बार फिर से देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्पर्म के बनने की जो प्रोसेस है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है हम देखते हैं शुरू से एक बार कि स्पर्मेटोगोनिया है एक, जिसमें 2n लिखा है मतलब 46 क्रोमोसोम्स हैं। और फिर इसकी माइटोसिस हुई और डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये एक स्पर्मेटोगोनिया से 2 सेल बने, जिसमें एज इट इज 46 कॉपी हो गए क्रोमोसोम। फिर इससे भी 2 बने, इनमें भी कॉपी हो गए, इससे भी 2 बने, इनमें भी कॉपी हो गए। तो माइटोसिस हुई है क्योंकि, तो माइटोसिस में तो क्रोमोसोम्स 46 एज इट इज कॉपी हो जाते हैं। अब ये चारों 1 2 3 4 46 वाले ये चारों हमें जो मिले सेल, इन चारों सेल को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और इन चारों में 46 क्रोमोसोम्स है। अब इन चारों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की मियोसिस 1 शुरू होगी। तो इसकी ये इन चारों की मियोसिस फर्स्ट होगी, बट हम सिर्फ एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की मियोसिस फर्स्ट देखते हैं। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की मियोसिस फर्स्ट हुई, तो इसमें से मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ? 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम आधे आधे डिवाइड हो गए। फिर तो इन दोनों सेल्स को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, इसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं इन दोनों को। मियोसिस फर्स्ट हो गई, आधे आधे क्रोमोसोम डिवाइड हो गए। अब मियोसिस 2 होगी तो ये वाला भी 23 वाला 2 बना लेगा सेल, और ये 23 वाला भी 2 सेल बना लेगा। तो ये चारों क्या बन गए? मियोसिस सेकंड में कॉपी कर देगा क्रोमोसोम। तो ये 4 बन गए, इन चारों को हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं, और सिंगल एन लिखा जाएगा यहाँ पे जहाँ 23 क्रोमोसोम है। इन चारों को हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड्स पे एक प्रोसेस होगी स्पेरियोजेनेसिस, तो स्पेरियोजेनेसिस के द्वारा ये स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? स्पर्म्स में। तो 1 2 3 4 ये 4 बन गए हैं स्पर्म। इन स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं।